ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोवे सौवसाहुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दुष्मकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं तद्विद्यादर्पणयति। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। आज श्री रत्नाकरण सावकाचार नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार पे अपनी बात चल रही है। छठा अधिकार सदाशिवदास जी का इतना विस्तृत वर्णन है। 16 कारण भावना की चर्चा, 10 धर्म की चर्चा, 10 लक्षण धर्म की चर्चा इत्यादि बहुत ही सुंदर सुंदर चर्चा है। और एक एक चर्चा 2-2 बार 3-3 बार चर्चा, ऐसा विस्तृत रूप से विश्लेषण सदाशिवदास जी ने किया है। फिर शल्य की चर्चा चालू की। शल्य यानी कि किसी किसी प्रकार का अंदर मन में ग्रंथि रह जाना। निदान शल्य, माया शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य, ऐसे शल्यों की चर्चा की। उसके बाद अभी पंडित जी सदाशिवदास जी कुसंगति का त्याग करने का बात करते हैं। कुसंगति का त्याग क्यों करना चाहिए? कि देखो भाई, चोर के साथ रहोगे तो तुम्हें भी चोर कहला जाओगे। शराबी के साथ रहोगे तो तुम्हें भी लोग शराबी कहेंगे। पान के गल्ले पे तुम गए हो, मानो कि पैसे छुटा लेने के लिए, तो भी कोई लगे ये पान खाता होगा। शराब की दुकान पे तुम गए हो पैसे छुटे करने के लिए और कुछ काम के लिए, एड्रेस पूछने के लिए या कुछ भी है, तो बोले कि ये भाई ये तो शराबी है, कबाबी है। ऐसा मतलब कहने का भाव ये सब कुसंग है, कुसंगति है, जिससे हमारा निरंतर पापमय प्रवृत्ति रहती है। पुण्य की तो जाने दो बात, शुद्धोपयोग की तो बात जाने दो, लेकिन निरंतर पापमय प्रवृत्ति रहती है कुसंगतियों के साथ में रह के। तो कुसंग तो कभी नहीं होना चाहिए। पंडित जी ने बहुत सारे कुसंग बताए हैं, वो हम पढ़ते हैं। देखो क्या क्या कुसंग बताए हैं। देखो, कुसंगति त्याग की प्रेरणा दे रहे हैं। दुष्ट मनुष्यों का साथ नहीं करो। जो दुष्ट है उन मनुष्यों का साथ नहीं करो, जिनकी संगति से पाप में ग्लानि लगती है। जिनकी संगति से पाप में ग्लानि लगती है, पाप में प्रवृत्ति हो जाती है, उनका संग कभी नहीं करो। पाप कुछ भी लगता ही नहीं, अरे ये तो कर सकते, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। पाप में जिसको डर नहीं लगता है उसका क्या होएगा? क्या पाप के नाम क्या बताऊं मैं? जीवों की हत्या कर दो, कुछ भी कर दो। 5 प्रकार के पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इसमें किसी भी पाप में कोई बाधा नहीं है। अरे कर डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख लूंगा, तुम मैं कर दो। तो पाप में प्रवृत्ति हो जाती है, उनका संग कभी नहीं करो। जुआरी, चोरी, छली, पर स्त्री लंपट, जिह्वा, इंद्रिय के लोलुपी, कुल के आचार से भ्रष्ट, विश्वासघाती, मित्रद्रोही, गुरुद्रोही, धर्मद्रोही, अपयश के भय से रहित, निर्लज, पाप क्रिया में निपुण, व्यसनी, असत्यवादी, असंतोषी, अति लोभी, अति निर्दयी, कर्कश परिणामी, कलह प्रिय,
विसंवादी, कुलाचली, प्रचंड, परिणामी, अति क्रोधी, परलोक का अभाव कहने वाला नास्तिक, पाप का भय रहित, तीव्र मूर्छा का धारक, अपक्ष का भक्षक, विश्वासतक, मध्यपाई, नीच कर्मी इत्यादि की संगति नहीं करो। ये सब संगति से दूर हो जाओ भाई। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। जीवन एक्चुअली ये जो मनुष्य गति का जीवन मिला है ना, बहुत कम रहता है। सादिक 2000 सागर के निकला है, इसमें कितने पर्याप्त 48 जीव, 48 यदि पूरे के पूरे यदि मैक्सिमम किए तो 48 जीव भाव मनुष्य गति के होते हैं। इसमें तो कुछ मतलब है ना, वो नपुंसक के भी होते हैं, नारी जाति के भी होते हैं, नर जाति के भी होते हैं, ये सब। और वो आयुष सबसे कम, आयुष कम रहता है। तो ऐसे कम आयुष में मतलब जिंदगी 4 दिन की, 4 दिन की जिंदगी के लिए तुमने क्या क्या बना के रखा है, क्या 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 बना दिया है। बहुत गड़बड़ है भाई, बहुत समझने जैसी बातें हैं। मतलब 4 दिन की जिंदगी के लिए एक क्या क्या अखाड़ा बना के रखा है। कितने 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 टाइप के कुसंगति की चर्चा कर दी। निर्दयी, अति निर्दयी नहीं, अति निर्दयी। ऐसे जीवों की तो ऐसी हिंसा कर देता है कि ना पूछो की बात। एक निर्दयी का मैं उदाहरण दूं आपको। जो ये अभक्ष्य है ना, मांस भक्षी होते हैं ना, मांस भक्षी जीव है ना, तो मैं बताता हूं जरा, वो गलत फीलिंग मत करना। लेकिन हम मानो कि गोभी लेकर, गोभी तो नहीं खाते हम लोग, मानो कि दूधी लेके आए हैं, तो दूधी लेके आए हैं, तो एक दूधी है, तो एक दूधी का हम क्या करते हैं, एक साथ में सब्जी नहीं बनाते, तो भाई चलो पौना ले लो। इस तरह की हिंसा करते हैं जीवों की। पूरा मर नहीं जाएगा, इतना टुकड़ा करेंगे, उसका बांध देंगे और इतना टुकड़ा करेंगे, फिर बाद में और टुकड़ा करेंगे, बाद में ये ऊंट वगैरह की ये ऐसी हालत करते हैं ये लोग। अन्य प्राणियों की भी ऐसी हालत कर देते हैं। कैसा जीवन खराब है ये मांस भक्षियों का। कितना कितना निर्दयी जीवों की कैसी हिंसा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता भैया। वो एक वीडियो देखा था, वो गाय का यहाँ पे गर्दन से ऐसा ऐसा टीड़ा कर देता है और गाय मर जाती है। ऐसे निर्दयी, ऐसे ऐसे वीडियो देखना, ऐसे ये सब, वो तो ऐसा। देखो भाई, तुम वहां पे क्लिक करते हो तभी दिखाई देता है ना, बाकी तो कहाँ दिखाई देता है। बहुत ही हालत खराब है भाई। ऐसे कुसंगतियों का संग, और ऐसी गति में हम नहीं गए होंगे, उसका क्या। ऐसे दुख हमने नहीं भोगते होंगे, उसका क्या। ऐसा भोगता ही होगा हमने। ऐसा कोई नहीं होएगा कि हमने वो दुख नहीं भोगे होंगे भैया। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। यदि श्रावक धर्म की रक्षा करना चाहते हो, अपना हित करना चाहते हो, तो कुसंग को अग्नि के समान, विष के समान दुखदायी जानकर दूर से ही छोड़ दो, दूर से ही छोड़ दो। अरे उसका ऐसा रास्ता है ना, वो रास्ते पे भी मत जाओ, भले दूसरे रास्ते से जाओ। बहुत ही गड़बड़ है भैया। हाँ, यदि धर्म की रक्षा चाहते हो, जैसे का संसर्ग
करोगे उससे उससे ही प्रीति हो जाएगी। जैसे का संस्कार करोगे उससे ही प्रीति हो जाएगी। जिसमें प्रीति हो जाएगी उसका ही विश्वास हो जाएगा, और विश्वास हो जाने से उस जैसा बनने का भाव होता है। इसलिए जैसी संगति करोगे वैसे हो जाओगे। हमारे मित्र जिनेंद्र भगवान होने चाहिए, हमारे मित्र पंच परमेष्ठी होने चाहिए, हमारे मित्र ज्ञानी पुरुष होने चाहिए, हमारी माता जिनवाणी माता होनी चाहिए। भाई कड़क है ये सब पुरुषार्थ लगाना पड़ेगा। जिनवाणी मारी माता, अरिहंत मारा पिता। ये पंच परमेष्ठी मेरी फैमिलियर है। तुम्हें तुम्हारा कल्याण करना है तो भाई करना ही पड़ेगा। यदि तुम्हें संसार के दुख रूप बाधित होते हैं तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, बाकी तुम सर्वाइव नहीं हो पाओगे। रखड़ रहे थे और भी रखड़ोगे। देखो, जो जैसे की मित्रता करता है वह उस जैसा हो जाता है, ना। दुर्जन की संगति करने से सज्जन भी अपनी सज्जनता छोड़कर दुर्जन हो जाता है। एक छोटी सी मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक संत बाबा थे, रात्रि होने आ रही थी, तो घर पे विश्राम किया। मतलब संध्या काल हो रहा था, तो वहां पे भोजन आदि की भी व्यवस्था हो गई, और वहां पे रात्रि का रोकाण भी वहां पे हो गया। तो वो जो उसके घर पे एक घोड़ा था, तो वो घोड़ा लेके वो संत बाबा निकल गए, घोड़ा लेके उसका घोड़ा। तो थोड़ी दूर जाते हैं, अरे बोलते कि मैंने घोड़ा क्यों ले लिया, मेरे को घोड़े की क्या जरूरत है, मैं घोड़े पे सवार क्यों हूं। तो भाई वापस आए, घोड़ा देने के लिए वापस आ गए। भाई गलती से मैं घोड़ा लेके गया हूं, मैं घोड़ा आपका वापस। बाद में मालूम पड़ा कि ये मैं ऐसा क्यों हुआ। तो बोलते कि ये तुमने जो जहां पे भोजन किया, जहां पे तुम रुके थे, वो चोर का घर था। तो चोर का घर था तो चोरी जैसे ही भाव आएंगे भाई तुम्हारे। बहुत ही समझनी, ये सब बातें बहुत अपने को छोटी लगती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा गंभीर स्वरूप बना सकती हैं। दुर्जन की संगति करने से सज्जन भी अपनी संचेतनता छोड़कर दुर्जन हो जाते हैं। जैसे शीतल जल भी अग्नि की संगति करने से अपना शीतल स्वभाव छोड़कर तप्तपने को प्राप्त हो जाता है। उत्तम पुरुष भी अधम पुरुष की संगति पाकर अधमता को प्राप्त हो जाता है। जैसे देवता के मस्तक पर चढ़ने वाले सुगंधित फूलों की माला भी मुर्दा के शरीर का संसर्ग करके स्पर्श करने योग्य नहीं रहती। दुष्टों की संगति से त्यागी संयमी पुरुषों में भी दोष रहित होने की शंका की जाती है। जैसे कलाल शराब बेचने बनाने वाला के हाथ में दूध का घड़ा हो तो भी वो उसमें मदिरा होने की शंका उत्पन्न होती है, तथा कलाल के घर में दूध पान करता हुआ ब्राह्मण भी लोगों को मदिरा पान की शंका उत्पन्न कराता है। मतलब वो ऐसा है भैया। लोग तो दूसरों के छिद्र देखने वाले, दूसरों को दोष कहने में आसक्त हैं। दूसरों को छिद्र देखेंगे, लेकिन आप अपनी छिद्र नहीं देखेंगे, अपनी मिस्टेकें नहीं देखेंगे। लोग तो दूसरों के छिद्र देखने वाले, दूसरों के दोष कहने में आसक्त है। यदि तुम दुष्टों की, दुराचारियों की संगति करोगे तो तुम लोगों में निंदा को प्राप्त होकर धर्म का अपवाद निंदा कराओगे। इसलिए कुसंगति नहीं करो। खोटे मनुष्यों की संगति से निर्दोष मनुष्यों भी दोष रहित मिथ्या मार्गी शीघ्र हो जाते हैं। मिथ्यात्व तथा कषायों का परिचय तो अनादिकाल का है, किंतु वितराग भाव तो अभी महाकष्ट से उत्पन्न हुआ है। कुसंग पाकर तो
वह क्षण मात्र में चला जाएगा। कुसंग मात्र, कुसंग की मात्र साथ में रहने से भाई तेरा सब नाश हो जाएगा। अनादिकाल का मोह कर्म बड़ा प्रबल है, इसके उदय से जीव बिना सिखाए स्वयं में विषय कषायों में प्रवृत्तता है। फिर कुसंगति से तो हवा की संगति से अग्नि के समान अति प्रज्वलित हो जाता है, वो प्रज्वलित हो जाती है। वो अग्नि को थोड़ी हवा लगी तो अग्नि कितनी विशाल रूप ले लेती है ना। इस तरह कुसंगति की हवा ये मोह आदि और भड़कने लगते हैं। अतः कुसंग छोड़कर शुभ संगति करना चाहिए। सज्जनों की संगति से दुष्ट भी अपने दोषों को छोड़ देता है। मतलब कुसंगति का त्याग का प्रेरणा दी। अभी सत्संगति करने की प्रेरणा देते हैं। बुद्धिपूर्वक ज्ञानी पुरुषों, जिनवाणी का सत्संग, जिनेन्द्र भगवान का सत्संग, अपने साधर्मियों का सत्संग वो करना चाहिए। सत्संगी की प्रेरणा। सत्संगति से निर्गुण पुरुष भी जगत में मान्य हो जाता है। जैसे निर्गंध पुरुष को भी लोग देवताओं की संगति होने से अपने मस्तक पर चढ़ा लेते हैं। यद्यपि किसी एक पुरुष को भी धर्म की प्रीति नहीं है, परिश्रम सहने में तथा इंद्रियों के विषय में त्यागने में अति मुक्तपना है, तो भी संयमी त्यागी व्रती पुरुषों की संगति में रहने के प्रभाव से, लज्जा से, भय से, अभिमान से, अन्याय के विषय कषायों से विरक्त हो ही जाता है। जो प्रकृति से ही मंदकषायी धर्मानुरागी पाप से भयभीत होता है, यदि संगति मिल जाए तो उसे परम धर्म का ग्रहण हो जाता है और वह संसार के पार को भी पा लेता है। संसार के पार को भी पा लेता है। जिनसे सम्यक धर्म का प्रवर्तन हो, जिनकी संगति से अनेक लोग विषय कषायों से विरक्त हो जाए, त्याग संयम तप में लीन हो जाए, ऐसे न्याय मार्गी धर्म चर्चा के धारक धर्मात्मा पुरुष एक पुरुष से जगत शोभित होता है, कृतार्थ हो जाता है। एक पुरुष लाखों करोड़ों पुरुषों को सुधार सकता है। एक गुरुदेव आए, कांची स्वामी गुरुदेव आए, तो कितने जीव उनके मार्ग में लग गए, कितनी धर्म की कितनी वर्षा होने लगी। जैसे चतुर्थ काल हो ऐसा प्रभावित हो गया था गुरुदेव के प्रभाव से। इतनी धर्म प्रभावना हुई, कितने जगह जगह पे मंदिर हुए, कितने अन्य मतियों अपने जैन धर्म में आए, कितने लोगों ने जैन धर्म अंगीकार किया। मतलब एक व्यक्ति के प्रभाव से बहुत सारा चीज हो। देखो वापिस पढ़ता हूं मैं। जिनसे सम्यक धर्म का प्रवर्तन हो, जिनकी संगति से अनेक लोग विषय कषायों से विरक्त हो जाए, त्याग संयम तप में लीन हो जाए, ऐसे न्याय मार्गी धर्म चर्चा के धारक धर्मात्मा एक पुरुष से ही जगत शोभित होता है, कृतार्थ हो जाता है। अरे वो जिस तरह से करते हैं उस तरह करने की भावना होती है। उनकी बातें सुनने का, उनके प्रवचन सुनने का, उनके साथ रहने का बहुत ही अलग महसूस होता है। किस तरह से मैं उनके साथ रहूं, ऐसी भावना बनी रहती है। धर्म रहित विषय कषाई पुरुष बहुत होने से क्या साध्य है। कल्प वृक्ष तो एक ही समस्त वेदना रहित कर देता है, वांछित सुख दे देता है, किंतु विष के बहुत वृक्ष केवल मूर्छा, संताप, मरण के कारण होने से क्या साध्य है। इस लोक में जितने भी अनर्थ पैदा होते हैं
वे सभी कुसंग से होते हैं, कुसंग से होते हैं। जो मैं आप बताऊं ना, इतनी सारी इन नए नए ढप से चोरी करने का, वो करने का, वो सब करने का, वो देखा जाए ना तो पिक्चरों में दिखाया गया है सब। बहुत सारी चोरियां पिक्चरों के माध्यम से, वैसे ऐसे इंटरव्यू भी आते हैं चोर लोगों के, मैंने पिक्चर देख के मैंने चोरी की, ऐसे ऐसे आते हैं, ये सब मर्डर किया, ये बलात्कार किया, वो किया, वो किया। अरे पिक्चर देखकर ये वो सब जो हीरोइन वगैरह वो होती है, वो सब तो उनके कपड़े पहना, ये सब देख के ये सब गड़बड़ करते रहते हैं। तब भी ऐसा होता है भैया। कुसंग के बिना कोई जुआरी, चोर, परस्त्री लंपट, वेश्यास्तक, अभक्ष भक्षक, मद्यपाई नहीं होता है। बड़े बड़े अनर्थ दोष कुसंग से ही होते हैं। अतः यदि दोनों लोकों में अपना हित चाहते हो तो कुसंग, दोनों लोकों में यानी कि अभी का आलोक और परलोक, दोनों लोगों में अपना हित चाहते हो तो कुसंग नहीं करो। प्रत्यक्ष देखते हैं जिन्होंने उत्तम कुल, उत्तम उज्जवल धर्म पाया है, फिर भी कुधर्म पाखंडियों की उपासना करते हैं, भांग पीते हैं, जर्दा खाते हैं, हुक्का पीते हैं, रात्रि भक्षण करते हैं, वेश्या की जूठन खाते हैं, जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, चुगली करते हैं, पर धन पर स्त्री की तरफ तृष्णा से देखते हैं, जिह्वा इंद्रिय के लोलुपी हैं, निर्दयी परिणाम कुवचन बोलने में प्रवृत्त है, पर विघ्न संतोषी से सब दोष सत्संगति के बिना कुसंग से ही होते हैं। वह महापुण्याधिकारी मनुष्य है जो इस विषम कलिकाल में कुसंग छोड़कर शुभ संगति को पा लेता है, शुभ संगति को पा लेता है। भाई इस तरह से अपने को संगति अच्छी तरह से हमें करनी चाहिए। देखो अभी एक पैराग्राफ है, स्व प्रशंसा का त्याग, वो कल पढ़ते हैं, आज समय ज्यादा हो गया है। स्व प्रशंसा, अपनी खुद की प्रशंसा हमें नहीं करनी चाहिए। देखते हैं हम, इसकी बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बता